आरती उतारा अभी आग लगे पहाड़ पे अभी आग लगे बार बार बाबा की संग्राम माता पिता की कहीं प्रकार के दिक्कत आई कहीं प्रकार के प्रकार में समस्या आई सतनामी समाज खड़े संगवारी बात में देखोगा अरे को कैसी न ताने
मंगल भजन के बाद विराम करेंगे। घासीदास बाबा की जय, बोल दे बालदास साहेब की जय, बोल दे सारो बाबा की जय। हेलो, बोलिए भाई सौदा की, बोलिए गुरु वंशजों की। गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती के मुख्य अतिथि सतनामी समाज के आदेशक निर्देशक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सतनाम सेना गुरु बालदास साहेब के चरणों को प्रणाम करते हुए, साथ में युवराज गुरु धर्म गुरु प्रदेशाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ अखिल भारतीय सतनाम सेना छत्तीसगढ़ गुरु सौरभ साहब के चरणों को प्रणाम करते हुए चरण हाँ, हमारे और अतिथिगण पधारे हुए हैं। आदरणीय कमलेश साहू जी पूर्व सरपंच, आदरणीय ज्ञानीदास जी, आदरणीय छम्मन वर्मा जी, आप भी मंच पर विराजमान होने की कृपा करें। आपके साथ गुरु का स्वागत करेंगे, सभी लोग ताली बजाएं। साथ में युवराज गुरु में मैं ग्राम दामाखेड़ा के गुरु सौरभ साहिब का चरण भेंट करें। सभी लोग ताली बजाएं, पंथी वाले ध्यान दें। अब मैं आगे स्वागत की कड़ी को बढ़ाते हुए
गुरु चरण भेंट करेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय सत्यनारायण ठाकुर, सरिता सत्यनारायण ठाकुर, उपाध्यक्ष जिला पंचायत बलौदा बाजार, आदरणीय अनिल पांडे, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष, आदरणीय संतोष धर्मेंद्र साहू जी आशीर्वाद में स्वागत करें, चरण वंदन करें। बोलो घासीदास बाबा की। भैया 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 थोड़ा पीछे हो, जरा नहीं तो इतनी जा चल देवे। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। बाबा की, बाबा की। चरण वंदन पश्चात आयोजक समिति के जम्मू संगवारी मन में निवेदन है कि हमारे बीच में बाबा जी के साथ में आए, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मन के गला नारियल और सफेद गमछा से स्वागत सम्मान कराए। चंदू साहू जी, राजेश साहू जी, मधुमलाल टंडन, आप लोग भी निवेदन है कि आप भी मंच में आओ और गुरु जी के चरण वंदन कर आशीर्वाद लाओ। दामाखेड़ा के समस्त संतगण स्वागत के लिए आप मन कतारबद्ध तरीका से आ जाओ। खिलावन बंजारे जी, मूलचंद बंजारे जी, धर्मू बंजारे जी, शंकर सोनवानी, भोजराम टंडन, स्वागत करो। पिछले 18 दिसंबर से गुरु घासीदास जयंती के हमारे गुरु बाबा घासीदास के 266वीं वर्ष मनावत आवत हन। आगे 1 महीना जनवरी तक चला थे। आज 29 तारीख के हमारे बीच में हमारे समाज के धर्म गुरु, राजा गुरु बालदास बाबा जी उपस्थित थे, सौरभ बाबा जी उपस्थित थे, साथ में जनप्रतिनिधि सतीश अग्रवाल जी, भाभी सरिता सत्यनारायण ठाकुर जी, अनिल पांडे जी, सुशील शर्मा जी, साधना भाई बंजारे जी, सरपंच कड़ार ममता ठाकुर जी, मालती दीदी और ये गांव के लोकप्रिय सरपंच पूर्णिमा पूरन देवांगन जी, गंगा ओगरे जी, संधू साहू जी, राजेश साहू जी, साहू जी, दास जी, शंकर मंचस्ट हमारा अतिथि मन के सफेद गमछा और नारियल से स्वागत करे। ओकर बाद उद्बोधन चालू हुई गुरु जी के आदेशानुसार। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। रावणगंज फल देकर गंगा ओगरे जी, आपका निवेदन है कि सरिता ठाकुर जी के भी सम्मान स्वागत करें। गीतेश बंजारे जी, आपका निवेदन है कि हमारे जनपद सदस्य धर्मेंद्र संतोष साहू जी के भी सम्मान करें। मूलचंद बंजारे जी, आपका निवेदन है गुरु जी के चरण वंदन करते। जोरदार ताली बजा के स्वागत कराओ। मंचस्थ सबो अतिथि के लिए एक बार पूरन देवांगन जी के भी मूलचंद आके स्वागत करें, राजेश साहू जी के भी स्वागत करें, कमलेश साहू जी के भी स्वागत करें, गीतेश बंजारे जी के, विलियम गिर लहरे जी के, मोहसिन मारकंडे जी के, मोहन गायकवाड़ जी भी स्वागत कराओ, पदुल टंडन जी के भी स्वागत कराओ और पीछे चेयर लगा के बैठाओ। अब भोग सिंह तुर्काने सोसाइटी अध्यक्ष तुलसी अब कार्यक्रम लगती देवो अब पंथी देखे बनाया गुरु का आशीर्वाद दे बनाया अतिथि अत्यंत हमें सब जन बोली बिहनिया हो जाए अभी नहीं पहुंचे, भाटा पारा पहुंचे हैं और थोड़ा जोर से है ना। बोलो गुरु बाबा घासीदास की। पहुंच गए बाबा की।
बोलो गुरु सौरभ बाबा की ऐसे आवाज होना चाहिए कर। गुरु घासीदास बाबा की जय जय सतनाम जय जय सतनाम जय सतनाम। जय सतनाम। नमन हमारे मंच उपस्थित हमेशा सत्य अहिंसा की ही राह पे चलना चाहिए और मन से एक समान एला हमला ओकर बतावे मार्ग में चलबो, यही में हमारे सबके जीवन के सफल और आशीर्वाद धन्यवाद। जोरदार ताली को आमंत्रित करत हूँ कि वो भी सभा को संबोधित करें। सौभाग्य की बात है दामाखेड़ा के पावन धरा में दो गुरुओं के आशीर्वाद लेके अवसर मिली से मैं अपन आप लोग बहुत भाग्यशाली समझत हूँ। ये अवसर में हमारे बीच में उपस्थित है गुरु बालदास साहेब जी, गुरु सौरभ साहेब जी और बहुत ही सम्माननीय हमारे बड़े भैया अनिल पांडे जी, भैया गंगा ओगरे जी, यहाँ दामाखेड़ा के सरपंच भाभी मोर, पूर्णिमा देवांगन जी, ममता ठाकुर जी और कड़ार के सरपंच बहिनी साधबाई जी और जतका जन मंच में उपस्थित है आप सब और गांव से आए हुए बहिनी महतारी मल्ला, प्यारे प्यारे बच्चे मल्ला और जतका भी आसपास के गांव से आए हुए सरपंच पंच भाई मल्ला और ये गांव के गणमान्य नागरिक आप सब ला मैं सादर प्रणाम करत हूँ। बाबा जी के कहे गए रास्ता में चलबो तो हमार जीवन हा सफल होई। जैसे बाबा जी के झंडा में कोई दाग नहीं रहा, एकदम सफेद रही तो हम अभी चाहिए अपन जीवन में बेदाग रहा हमू बना। बाबा जी के सबो उपदेश ला तो नहीं मान सके आदमी हा, दो चार पल अभी अपन जीवन में ग्रहण कर लेबो तो हमारे जीवन में सफल हो जाएगी। और बाबा जी हा मन के एक समान के नारा लगारी से जब बाबा जी हा और भगवान हा भेद नहीं करे है मन के में तो हमन ला भी नहीं करना चाहिए। हमन बड़े मन जैसे करबो हमार बच्चा मन भी हमार मन के ला देख के सीखी। जैसे पूजा पाठ करता हमन तो बच्चा मन हमन ला देख के वो मन घंटी ला बजाने लग जाता। तो मैं आप सबों जन से निवेदन करता हूँ बाबा जी के कहे गए रास्ते में चलो, सत्य ही ईश्वर है कि बाबा जी है ईश्वर है सत्य है कहे। और ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं बहुत धन्यवाद देवत हूँ कि हम लोग बुलाया सम्मान दे ओखर लिए। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। फूल तो हजार होते हैं, फूल तो हजार होते हैं, लेकिन गुलाब जैसा नहीं। गुरु तो हजार देखी हूँ, लेकिन गुरु बालक दास साहेब जैसा नहीं, गुरु बालक दास साहेब जैसा नहीं। धन्यवाद बोला बुला आपका सम्मान दे उठा लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नेता घासीदास बाबा की जय। मनोज बोले मदद को लिमतला तक नहीं पहुंचे हो, गिरौदपुरी पहुंचे मैंने कहा जी। जोरदार गगन पे नहीं नारा बोलो बालदास साहब की जय, बोलो सौरभ बाबा की जय। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के 266 जयंती के शुभ अवसर और हमारे बीच में आशीर्वाद देने में उपस्थित है हम सबके गुरु परम आदरणीय परम सम्माननीय बालदास साहब जी। जोरदार ताली बजा के इस पर स्वागत करो। साथ में सौरभ बाबा जी और जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। भाटापारा से आए जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता सत्यनारायण ठाकुर जी, ममता ठाकुर जी, साधबाई, गांव के सरपंच पूर्णिमा देवांगन, पूरन देवांगन, युवा मोर्चा के अध्यक्ष कमलेश साहू जी, राजेश साहू जी, जनपद सदस्य संतोष धर्मेंद्र साहू जी, मनोज टोंडे जी, हेमंत साहू जी, प्रहलाद मिश्रा जी, खिलावन बंजारे जी, मूलचंद बंजारे जी, मोहन गायकवाड़ जी, कृष्णा बंजारे जी, महेश बंजारे जी और मेरे उपस्थित धनीराम साहू जी और जम्मू नौजवान सियान लड़का भाई बहनी मन
हर साल हम परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती मनाथन, और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि कभी सिंगा में, कभी भंडारपुरी में, कभी दामाखेड़ा के पावन धरती में हमला बालदास साहब जी के आशीर्वाद प्राप्त होते और आशीष वचन प्राप्त होते। लेकिन एक बात ला आप सबला मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं बार बार अपन सभा में एक ही चीज बोलता हूं, सतनाम धर्म नहीं है, सतनाम पंथ है। और हर व्यक्ति सतनाम पंथ न मान सकते, चाहे वो कोई भी समाज के हो। गुरु से बढ़ के ये संसार में ना कोई होए ना हो सके। आप सबला ये बात मैं बताना चाहता हूं कि 266वां जयंती हम परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के मनावा था। और आज 266 साल के बाद भी हम गुरु जी का याद करे थे, तो कहीं न कहीं ओकर त्याग, ओकर तपस्या, ओकर बलिदान ये बताए की आवश्यकता नहीं है कि समाज का एकजुट करे बर, लोगों ने सत्य के राह में चले बर वो 266 साल पहले जो प्रेरणा लेके आज निकल रही से, वो धीरे धीरे आज छत्तीसगढ़ में साकार हो दिखा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। आप सब हुए वो आज अगर गुणगान करे थे सतनाम धर्म के, तो काखर बन करे थे। आप सबला एक सही मार्ग बताए बार, सत्य के मार्ग बताए बार, और आप सब अगर गुरु के प्रेरणा लेके, अगर आशीष वचन लेके सत्य के मार्ग में चले के प्रयास करूं, तो निश्चित तौर पे आप लोग दुनिया के कोई ताकत जगन्नाथ साक्षात परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का आशीर्वाद हो, ऐसा व्यक्ति के सर कभी भी झुके, वो सर उठा के हर जगह जा सकते। आप सब धन्य हो कि आज हमला बालदास साहब जी के आशीष वचन सुनने के मौका मिली। आप सब मोला अतिथि के रूप में अपन बीच में बुलाए, जो मान सम्मान दो। मैं समस्त सतनामी समाज का दिल से धन्यवाद देवत हुए, गुरु के चरण में अपन शीश वंदन करत हुए अपन वारी ले विराम दूं। एक बार जोरदार गगन बेदी नारा के साथ जय सतनाम, जय जय सतनाम, 1 2 3 4 घासीदास की जय जयकार, घासीदास की जय जयकार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक डायलॉग सुन, नहीं आवाज का करो आवाज। बाबा की आगमन हुई, ओकर भी स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन गुरु जी के। मैं चाहूँ कि समस्त मानव समाज जितना आज दामाखेड़ा के मंच में उपस्थित है, और जहाँ तक के ये माइक की आवाज़ जात हुई, उन सब से आग्रह है कि आओ हम सब मिलकर के वो सतनाम सतपुरुष सदगुरु बाबा जी के आज जयंती मनाने के लिए हम सब में उपस्थित हो हैं। तो सबसे पहली होकर हम चरण वंदन कर लेता, ताकि हम सब मन ला गुरु के आशीर्वाद प्राप्त हो सके। काबर की एक ऐसे अवसर है आज बंधे हुए हैं, जिनमें समाज होकर साथ ही साथ गुरु वंशज भी आज ये मंच में विराजमान है। तो जब हम एक स्वर में वो सतनाम सतपुरुष सदगुरु घासीदास बाबा जी ला स्मरण करबो, तो निश्चित ही वो सतनाम सतपुरुष बाबा जी हम सबला आशीर्वाद प्रदान करें। तो मैं चाहता हूँ कि जितने हम सब में आए हैं, अपना डीजे बाजा के साथ अखाड़ा खेलते हुए, नाचते गाते यहाँ तक खुशी उमंग के साथ यहाँ तक पहुँचे। वही खुशी उमंग जय घोष के नारा में आप सबसे मैं चाहता हूँ, आप सबसे आग्रह है, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बाबा के जयकारा में शामिल हो। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय, परम पूज्य गुरु अमरदास बाबा, शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालकनाथ साहेब की जय, दोनों से धाम की जय, हिराकपुरी भंडारपुरी धाम की जय, साहिब गुरु आसीन विशेष सिंहासन में आसीन है,
तो हम चाहो कि आप सब चाहो कि नहीं गुरु के आशीर्वाद। तो भाई पुनः जोश और ऊर्जा के साथ बाबा जी के नाम के जय घोष के नारा में शामिल हो, ताली बजा के। जगत सम्राट राजा गुरु बालदास साहेब की, सम्राट राजा गुरु बालदास साहेब की। मंच में और हमारे जनप्रतिनिधिगण जितना भी मेरे उपस्थित है, समाज के प्रमुख जन, उन सब का हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। ये कार्यक्रम के आयोजक गण, साथ ही हमारा खड़ा दल, मीडिया वाले मन, हमारे जितना भी पंथिहार मन है, छोटे छोटे लड़का बुजुर्ग, माता बहनी, स्त्री मन, सबो समला हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के संदेशों उपदेशों हम सब बनी को सुने हुए हैं, जेला हम सब मन ला अपन जीवन में जन्म ले से मृत्यु तक होकर हर एक बात हमारे जीवन में उपयोगी। तो हम सब मन ला होकर अनेकों बात ला जानतन सुनतन और में अमल नहीं करन, जेकर कारण से हमारे समाज, साथ ही मानव समाज आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भावना ला भुला करके भाई भाई ला मारा थे, पीटा थे, गाली देवत है, छुआछूत, झूठ नींद, भूत बाहर लड़ाई प्रकार से बृहद रूप से बढ़त चले जाते, आपस में अशांति फैलत चले जाते। हे प्रियजन समाज, आप सब मन ला बताना चाहो कि गुरु घासीदास बाबा जी जब ये धरती में आई तो इसने माहौल रही जो आज धीरे धीरे बढ़त चले जाते। जिस प्रकार से, जिस जगह से हम लोग उठा करके इस जगह में रखे, वो धीरे धीरे वही वापस चले जाते। गुरु घासीदास बाबा जी सन 1756 में 18 दिसंबर के छत्तीसगढ़ के गिरधपुरी नामक ग्राम में होकर धरती में अवतरित हो रही। जब चारों तरफ हाहाकार मचे रही, मानव एक दूसरे से प्रेम नहीं करत रही, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बलि प्रथा, रूढ़ीवादी, ढोंग, आडंबर, अनेक प्रकार से छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव बहुत बृहद रूप से बढ़े थे। ऐसा संसार का देख करके गुरु घासीदास बाबा जी हम सब के लिए कल्याण के खातिर, हम सब मानवता के पाठ पढ़ाई के खातिर गुरु बाबा अधिक कष्ट और पीड़ा उठा करके सतनाम के ज्ञान अर्जित करे के पश्चात पूरा मानव समाज ला ऐसे जगह जगह, गांव गांव, घर घर पहुंच करके गुरु बाबा संदेश न बताइस, अनेकों संदेश बताइस, जेकर से धीरे धीरे समाज में परिवर्तन नजर आइस, आस्था बढ़ीस, सतनाम के प्रति आस्था बढ़ीस, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक स्वच्छ सतनामी समाज के निर्माण हुई। आगे के सब पूर्वज बन रही जो समाज ला सही दिशा, रास्ता लेकर दिखा करके यहाँ तक पहुँचाए हुए, लेकिन आज परिस्थिति ऐसे निर्मित हो गए हैं कि अपन अपन व्यस्त जीवन में हम ऐसे व्यस्त हो गए हैं कि हमला समाज से का लेना देना है, एक दूसरे से हमला का लेना देना है, हमला व्यक्तिगत के जीवन जीना है, भाई हमला का करना है। जेकर कारण से ये समस्या अनेकों प्रकार से उत्पन्न हो चले जाती। यही सबसे बड़े कारण, अगर आज ये स्थिति में हम बैठे हैं, मौजूद हैं, शान से अपन आप न बता सकत हन, जी सकत हन, सर उठा के हम जीवन यापन करत आत, ये हमारे पुरखा मन के देन, आप सर के पुरखा मन के त्याग, बलिदान और संघर्ष के कारण ही हम सब आज गर्व से अपन आप सतनामी समाज कहता। लेकिन धीरे धीरे सतनाम के मार्ग से भटक करके, संसार के मोह माया में भटक करके वो सतनाम ला भुला चले जाता, उनका रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति ला भुला चले जाता। जेकर कारण से हमारे छोटे छोटे लड़का मन, युवा साथी मन मार्ग से, दिशा से भटकत चले जाते, अनेकों गलत रास्ता में आगे बढ़ चल चुके हैं। हम सब माता पिता, बुजुर्ग सियान मन के कारण जो अपन रीति रिवाज पर परंपरा ला पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज मन चला चले आत रही, लेकिन आज के शहर के लोगन मन बोला पूछबो
तो गुरु घासीदास बाबा जी को मुझे तेला भुला गए। ओकर क्या संदेश रही सोला भुला के सतनाम काहे तेला भुला गए। काबर क्योंकर माता पिता वही रीति रिवाज संस्कृति ला अपन बाल बच्चा मन ला बताइस नहीं, समझाइस नहीं, जेकर कारण से आज देखत हन अनेक प्रकार से हमारे समाज के ऊपर का हो। तो हे प्रिय संत समाज, अपन धरोहर ला हम सब मन ला बताए की जरूरत है, समझाए की जरूरत है। हम हर साल गुरु बाबा के जयंती मनाथन हर्षोल्लास के साथ, खुशी और प्रसन्नता के साथ। वही दिन हम सब मतलब पता रहते होकर बाद फिर से हम भुला जाते, याद करथन एक दिन होकर बाद कहाँ गई कौन कहाँ कैसे कुछ पता नहीं। तो हम सब मल्ला गुरु बाबा के जो संदेश है बोला हम सब मल्ला अपन जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। अनेक संदेश दिए गुरु बाबा मन, उनमें से हम केवल 7 संदेश, केवल 7 संदेश नहीं अपन जीवन में आत्मसात करबो तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल हो सकता। वैसे कौन से 7 संदेश है? सदा सत्य देखना, बोलना और सुनना। जीवन में कभी भी हमला झूठ लबारी नहीं बोलना, व्यभिचारी नहीं करना, जुआ चोरी नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, नशा पान के सेवन नहीं करना, जीवन भर अपन माता पिता व गुरु के सम्मान करना और सतनाम धर्म के प्रतीक से धाम में आज हम सब मिल करके खुशी और प्रसन्नता के साथ पालो चढ़ाएं जयंती मनातन बाबा जी के, वही शेद खान के सदा सम्मान करना, जीवन भर सत्कर्म करना। ये 7 संदेश नहीं हमला अपन जीवन में लेकर चलना। सत्कर्म के अर्थ सेवार्थ, धर्मार्थ, परमार्थ, परोपकार के काम में अपन जीवन लगाना। सच्ची श्रद्धा, पूर्ण समर्पण और अटल विश्वास रखने की जरूरत है। निश्चित ही हम सब अनेकों विचार लेकर के, अनेकों लक्ष्य बना करके चलतन, अपन जीवन में उद्देश्य लेकर के चलतन कि हमला ये जीवन में ये प्राप्त करना है। तो आप सब मतलब एक छोटे से ज्ञान देना चाहूँ वही विषय में कि हम सोचत हम गुना धन कि वो स्थिति में हम काबर नहीं पहुँच पाता, मैं धनवान का नहीं बन पाता, मैं बलवान काबर नहीं बन पाता, मैं बुद्धिमान काबर नहीं बन पाता। अनेकों प्रकार से हम सोचत हम ये उद्देश्य ला कि हमला ये कार्य करना है, लेकिन वो कार्य सफल नहीं हो पाते, कहीं न कहीं किसी के कारण से अटक जावत। तो का कारण की वजह से हम सब ये सफल नहीं हो पाते। आप सब बल्ला बताना चाहिए कि गुरु घासीदास बाबा जी हम सब मला संदेश दिए। काबर यही कारण है जो हम पर जीवन में अनेकों कठिनाई जो आज वही हिम्मत आवे करके जन्म ले से मृत्यु तक हम लोग संदेश दिए। तो हम वो संदेश नहीं मान करके अपन बुद्धि के इस्तेमाल करके अनेकों दिशा में आगे बढ़त चले जाते हैं, अनेकों प्रकार से अपन कर्म ला करत चले जाते हैं, जिनका कारण से हम उन्नति विकास रुकाव होते, आपके जीवन के उद्देश्य के पूर्ति नहीं हो पाते, आप जो भी काम सोचा था वो पूरा नहीं हो पाता। आप जैसन जैसन कर्म करो वैसन वैसन आपके साथ जीवन में बीत चले जाते। तो जे उद्देश्य ला आप जीवन में सोच के रखे हैं तो का वही कार्य के लिए हम मेहनत करत हैं, वही कार्य करे के लिए वही रास्ता में हम चलत हैं, नहीं चलत हैं। एला हमला देखे के जरूरत। उदाहरण से हम समझता कि गुरु घासीदास बाबा जी कहा कि हम सब अभी 4 महीना पहले हम सब क्या करें, किसान मन क्या करिस, फसल बोई से धान के बीज डालिस कि नहीं डालिस। आप मन किसान हरो कि नहीं, मेरे बैठे थे मन डाले नहीं। तो 4 महीना अच्छा से सेवा करें, पालन पोषण करें, होकर खादू डालें, रोज देखभाल करें और 4 महीने बाद आज यदि फसल काटे हैं, है कि नहीं।
तो फल प्राप्त हो साहब मन लगा धान के फल प्राप्त हो से और धान के बीज लगा रहे हो, धाने के बीज लगा रहे हो कि वो गेहूं के बीज लगा रहे हो तो धान हो के धान के बीज लगा रहे हो और धाने प्राप्त हो से नहीं। तो इनमें से हमने कहा समझ में आता जे फल आप लगाओ वृक्ष लगाओ वही वृक्ष जे फल के वृक्ष है वही फल दी है कि नहीं। तो जेला बोबो वही ला काटबो। ऐसे कहा कि आप मन सोचे हो कि मोला बहुत बुद्धिमान बनना है, बहुत बलवान बनना है कि नहीं। तो ओकर लिए हम मेहनत करते नहीं है। मैं हम सोचा था बैठे बैठे सपना कि इससे हो जाते वैसे हो जाती तो हो ही का। तब बलवान बने के लिए मेहनत करे पड़ेगी नहीं, वो धनवान बने के लिए मेहनत करे पड़ेगी नहीं है। तो वही ला अपन जीवन में ये उदाहरण ला हमेशा याद रखना है कि अगर जो कुछ भी सोचा था ना हम जीवन में सफल करे के लिए तो वही कार्य ला मल्ला वही बीज ला वही काम ला वही मेहनत ला अपना स्वयं करे की जरूरत है। पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, अटल विश्वास के साथ और धैर्य के साथ। तो निश्चित ही लड़का मन स्कूल पढ़े जाते हमला याद नहीं हुए भुला जाथन की थे नहीं। एक समस्या के निवारण चाहिए कि नहीं। तो प्रतिदिन हमला अपन घर में पूजा पाठ करथन जरूर, पूजा आरती मंगल करथन नहीं करथन कि नहीं करथन नहीं पता है। तो वो कहाँ से जान पाऊं पता है वहीं से। अब प्रत्येक दिन प्रयास तो करें नहीं है कि नहीं। तो अब प्रयास करें चालू कर तो निश्चित ही एक दिन से समय आई निरंतर प्रयास करते रहना है। तो एक दिन से समय आई गुरु बाबा जी के आशीर्वाद आप सब ला प्राप्त हुई और वही मस्तक में आपके तेज प्रकाश विद्यमान हुई। वहीं से आप मन के जीवन के उद्देश्य धरती में का बनाए होला जान पाओ। अगर ये कार्य करने के पश्चात भी आप मल्लाई से ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाते, आप मन के जीवन के उद्देश्य नहीं प्राप्त हो पाते तो आप मल्लाई संसार में किसी भी प्रकार से गुरु खोजे के जगह जगह भटके के जरूरत नहीं है। गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज आज भी धरती में विद्यमान है। ओकर वंशज के समक्ष जा करके ऐसे गुरु ला आप मल्ला चुनाव करना है, ऐसे गुरु ला चुनना है जेकर से आप मन के मिले से जीवन के उद्धार हो सके, आपके अंधकार जो जीवन है उन्हें प्रकाशित कर सके, आप मल्ला जो अधूरा ज्ञान है उन्हें ज्ञान दे सके, आप लग मोक्ष मुक्ति के मार्ग बता करके मोक्ष मुक्ति दिला सके। ऐसे गुरु ला के शरण में जा करके आप मन वहाँ वचनबद्ध होकर के नाम पान दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात पुनः प्रयास करे से आप मल्ला वो जीवन के उद्देश्य प्राप्त हो सके। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए हमारे राजा गोधन गोपालदास साहेब जी अनेकों विषय में आज वर्तमान की स्थिति और परिस्थिति ला देखते हुए अपन वाणी में अनेकों संदेश दी। बोला ध्यान पूर्वक हम सब मल्ला सुने की जरूरत है, बोला अमल करने की जरूरत है। आज के वर्तमान स्थिति और परिस्थिति ला परिवेश ला देखते हुए अनेकों विचार करे के सोचे और समझे के बाद संदेश ला गुरु बाबा आप सबके बीच में रखने वाला है। काबर केवल देखा के समझते समाज कौन सी स्थिति में चले जाते। जिस जगह से हमला उठा करके एक स्थान में प्राप्त कराई वो स्थान से आज समाज अपन अपन जीवन के व्यस्तता होने के कारण से वो वंचित होने चले जाते, अपन हक अधिकार से वंचित हो चले जाते, हमर अलग अलग दिशा में भटकर चले जाते। तो हमला इस संदेश ला आज गांठ बांध करके हमला अपन हृदय में आत्मसात करके आगे बढ़ने की जरूरत है। हम कोई भी काम न करे ला सोचता और पूर्ण नहीं हो पाए, क्या कारण है बता। गुरु बाबा का हाथ मन को मार कर तन को तैयार कर, मन को मार कर तन को तैयार कर, अपने मन में पुष्प हो व्यक्तित्व में सुगंध हो, मन में पुष्प हो व्यक्तित्व में सुगंध हो। इन कष्टों के तूफान में मन में स्थिरता परम आनंद हो।
मन में स्थिरता एकर से शिक्षा हमला संदेश ये मिलते कि कोई कार्य अगर शोषण करे के लिए करना है या बोला यहाँ से वहाँ जाना है तो पहले मन में बोलते ओकर बाद शरीर का चले चालू करते है कि नहीं। तो मन में अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं, अच्छा बुरा भला बुरा अनेक प्रकार के। तो बोला सही ज्ञान का है, सही बात का है, उन्हें हमला मन रखना है, मन ला मारना है। आज मोला दमा खेड़ा जाना रही या मोला जाना है जयंती में पहुंचना है, लेकिन अब दिमाग में और कुछ बात चलत है, नहीं वहाँ लोक कला मंच लगे, संस्कृति कलाकार मंच लगे, वहाँ छत्तीसगढ़ी नाचा लगे, नहीं भाई जयंती मना वहाँ नहीं जाऊँ, मैं वहाँ देखे जाऊँ। मने सोचे नहीं तो कौन से अच्छा है कौन से गलत है वो मने अच्छा विचार करत है। तो आप मल्ला जो सही है तो मन ला मारना है, जो गलत है त्याग कर देना है, नहीं कैसे। और अपन आप ला पहचानना, जैसे बताया ना ध्यान करके वहीं से आप मतलब अपन आप ला पहचाने के शक्ति प्राप्त हो पाए। तो जो अपने आत्मज्ञान से वो विपरीत परिस्थिति जोला वो कार्य करे से रोकत है, ओकर ऊपर प्रहार करना है, बोला ओकर ऊपर प्रहार करना है। मन में पुष्प हो कहा और व्यक्तित्व में सुगंध, एकर अर्थ का है मन ला इसे पुष्प कहा थे तो पुष्प कैसे रहते, खुशबूदार रहते, मुलायम रहते कि नहीं। अवला शांति के लिए, दोस्ती के लिए, प्यार के लिए, प्रेम के लिए, अनेकों विषय के लिए ओला हम भेंट करथन नहीं। तो जिस प्रकार से कोमल वो फूल होते, जिस प्रकार से सुगंधित वो फूल होते, वैसने अपन जीवन ला भी बनाना है। जो एक बार आपसे मिले तो वो आपके हो जाए, ऐसे अपन व्यक्तित्व वाला बनाना है। इस सब ला झेलते हुए किसी भी प्रकार से आप मन के कार्य पूरा नहीं होते, तो फिर भी आप मन ला हंसते और मुस्कुराते रहना है, खिले रहना है, जिस प्रकार से फूल खिले रहते वैसे ही हमला हंसते खुशते खिलाते फिरते रहना है, फलते फूलते रहना है, ठीक है। और अपन मन में मस्तिष्क में किसी भी प्रकार से आपके कठिनाई आए तो फिर भी हमला धैर्य रखते हुए मन ला एकाग्र करना है, मन ला एकाग्र रखना है, अपना ध्यान ला मस्तिष्क ला भटकाना नहीं है, अपन आप के अंदर वो परम आनंद ला महसूस करना है। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय, बोले परम पूज्य गुरु अमरदास बाबा की जय, शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालका साहेब की जय, साहेब गुरु सतनाम। अंत में आप सबके लिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी से प्रार्थना करना चाहूँ कि उपस्थित मानव समाज जहाँ तक आवाज जाते हैं उन सबके इच्छा मनोकामना ला पूर्ण करे, साथ ही आपसी प्रेम भाईचारा सद्भावना के साथ जीवन यापन कर सके, आपके बाल बच्चा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करके अपन माता पिता और गुरु के नाम रोशन कर सके। यही सब के साथ आप सब हमारे से भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और आज की तारीख है 29 और के दिन बाद नया साल में हम प्रवेश करने वाला 2 दिन 3 दिन कैसे कैसे कहता जी आज ला छोड़ दे तो सिरावत है 30 और 31 2 दिन बाचिस नहीं, लेकिन कैसे 3 दिन के इकर स्कूल पढ़ने जाते तो नहीं जाएंगे, नहीं जाए जाता कहाँ बुला गई से गिनती थोड़ा है नहीं। तो 2 दिन बाद हम सब कहा जाता नए साल में प्रवेश करा था है नहीं। तो हम सब मतलब अपन जीवन के नए साल हमेशा गिरौदपुरी धाम में शुरुआत करना चाहिए। किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में भूल चूक त्रुटि गलती होई ओला गुरु के शरण में चढ़ा करके नया जीवन के आशीर्वाद लेकर के हम सब मन आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा अवसर और समय हम सब मन प्राप्त होते
होते कि नहीं? तो वहीं से अपन संकल्पित हो जाना है। और जिगर नहीं जा पावत है गिरौदपुरी धाम तो अपन घर में ही सेत काम रही थे, गुरु गद्दी रही थे, वहाँ माथ नवाना है। सुबह 4-5 बजे उठ के मस्त नहा धो के रेडी हो जाना है और 7 बजे पहली तैयार होके गुरु बाबा के आरती मंगल ले करके आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। ठीक है? ठीक है कि नहीं? तो निश्चित ही आप मन के जीवन के उद्देश्य पूर्ति हो सकी, आप मतलब मोक्ष मुक्ति के मार्ग मिल पाही, सही दिशा और संदेश में मन लगी, सत्कर्म में मन लगी, आप सबके सद्बुद्धि प्राप्त हो पाई और जीवन के उद्देश्य जो अभी बाबा जी हम सब मतलब वर्तमान की स्थिति परिस्थिति ला देख करके जो संदेश दी वो कर लिया आप मतलब शक्ति भी प्राप्त हुई। बोले गुरु घासीदास बाबा की जय। सतनाम। बाबा गुरु